गौतम खट्टर को आपने अधर्मियों के खिलाफ जोरदार भाषण देते हुए सुना होगा, परंतु दुख का विषय ये है कि आज की वीडियो में मैं उनकी प्रशंसा करने नहीं बल्कि उनकी दूसरी साइड, एक उनका दूसरा फेस दिखाने आया हूँ। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। यदि आप गौतम जी को सुनते होंगे तो आपने ये वीडियो भी अवश्य ही देखी होगी। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा ओम एक ब्रह्म है, उसी का अनुस्मरण करो। कृष्ण भी कह रहे हैं, लेकिन लोगों ने क्या करा, कृष्ण जी को ही परमात्मा बना करके प्रस्तुत कर दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गौतम खट्टर किस प्रकार असत्य झूठ का प्रचार कर रहे हैं हम सबको पता है। इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है। नहीं, एक मिनट गौतम जी, आपको उत्तर मिलेगा। वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि ओम ईश्वर है और हमें उसकी ओम की वंदना करनी चाहिए, लेकिन हम सब लोगों ने तो भगवान श्री कृष्ण को ही ईश्वर बना दिया। यदि हम ये कह रहे हैं कि ये असत्य कह रहे हैं तो सत्य क्या है ये हमें जानना पड़ेगा। तो भगवत गीता के अध्याय 8 में श्लोक नंबर 13 में ये बात की गई है और इसका इन्होंने क्या करा, इस श्लोक का केवल आधा पार्ट ही बताया। आप ये मत बोलना कि तुमने छोटी सी क्लिप काट कर लगा दी है, अब जाकर पूरी वीडियो देख लीजिए। यदि उसका मीनिंग कुछ और निकला तो मैं क्षमा मांगूंगा एक और वीडियो बनाकर। बात तो सही है। इसका अर्थ यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शब्दावतार, ईश्वर का शब्दावतार ओम है और उसका जो अर्थ है यानी मैं यानी भगवान श्री कृष्ण मेरा चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है तो उस व्यक्ति को मेरा ही धाम मिलता है, मेरे ही परम धाम में वो आता है। इसका अर्थ ये है, यानी जो ईश्वर का शब्दावतार है वो ओम है, लेकिन ईश्वर ओम नहीं है। ईश्वर तो भगवान श्री कृष्ण है जो बता रहे हैं। यदि आप अंधभक्ति नहीं करते हो, यदि आप अंधभक्ति नहीं करते हो, न्यूट्रल होकर आपने इस वीडियो को देखा तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर उन्होंने असत्य बोला है। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने यहाँ पर गलती से ये बोला है, उनके कहने का अर्थ ये नहीं था, वो गलती से मुख से निकल गया, क्योंकि कैमरा वैमरा होते हैं, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है कई बार। एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए। अगर गलती से निकल जाता है तो आप एक बार दूसरी वीडियोस को भी देखिए गौतम खट्टर जी की। यहाँ पर वो राधा रानी को फेक बोलने का महापाप कर रहे हैं। एक बार आप गौतम खट्टर जी के चैनल की पुरानी वीडियोस से लेकर अभी तक की सारी वीडियोस देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या इनका उद्देश्य है, किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं को ये झूठ बोलने का महापाप कर रहे हैं और साथ ही साथ राधा रानी को काल्पनिक बोलने का, एक फिक्शियस कैरेक्टर बोलने का महापाप कर रहे हैं। तो जितना मुझे समझ में आता है, गलती उसे कहते हैं जो एक बार गलती से हो जाती है, लेकिन बार बार जो गलती हो रही है वो गलती तो नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो अवश्य है। अब इनका उद्देश्य क्या है इसका विचार तो आपको भी करना पड़ेगा। भगवत गीता की आड़ में अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार करने का जो उद्देश्य है इनका, आप इस चीज को समझेंगे। आप इंस्टाग्राम पर इनकी लेटेस्ट रील को देखिए, वहां पर ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि हमें सीधे सीधे सनातनियों को सत्य का परिचय नहीं कराना, हमें पहले उन्हें कनेक्ट करना है, उसके बाद करेक्ट करना है, और यदि पहले ही करेक्ट कर दिया बिना कनेक्ट करे तो वो हमसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। डिस्कनेक्ट क्यों होंगे आपको समझने की आवश्यकता है। ये कहना चाहते हैं कि हमें डायरेक्ट ये चीजें नहीं बोलनी जो पहले इन्होंने गलती कर दी। ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है गौतम खट्टर की, ये पहले ये चीज बोल रहे थे, ऐसे भाषण दे रहे थे डायरेक्ट, लेकिन उनको समझ में आने लगा कि किस प्रकार सनातनी इनको बॉयकॉट कर रही हैं, इनकी बातों में गलती निकाल रहे हैं कि आप गलत शिक्षा दे रहे हो, गलत ज्ञान दे रहे हो। उसके बाद ये समझ गए होंगे कि मुझे सीधे सीधे भगवत गीता के आड़ में अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार नहीं करना, पहले सनातनियों को किसी भी प्रकार से कनेक्ट करना है, उसके बाद ये सारी चीजें मुझे बोलनी है। सच बताऊं तो मैं साकार और निराकार दोनों को ही मानता हूं, लेकिन जो इनकी आइडियोलॉजी है वो केवल कट्टर निराकार वाली है और साकार को ये नहीं मानते हैं। आर्य समाज से हैं, लेकिन आर्य समाज में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि मूर्ति पूजा का कभी भी विरोध नहीं करते। ये बात है, अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विरोध नहीं करते। मेरे कहने का केवल इतना सा मतलब है कि यदि आपको निराकार ईश्वर का प्रचार करना है तो खुल के करो ना, ऐसे पीछे से वो करके भगवत गीता के आड़ में क्यों कर रहे हो, सत्य बोलकर क्यों कर रहे हो, सत्य बोलकर करो, सीधे करो, क्यों ऐसे करने का जरूरत पड़ रही है आपको। आपको जवाब देना होगा गौतम जी, नेशन वांट्स टू नो योर क्वेश्चन या अब आप बोलेंगे कि यही बात आप पर्सनल में इनको चैट में लिख सकते थे, लेकिन मैंने तभी इनको पर्सनल में नहीं लिखा क्योंकि इन्होंने समाज में ये चीज बोली है, तो मुझे भी समाज में वीडियो बनाकर ही इसका उत्तर देना चाहिए। अवश्य ही शेयर करिएगा सबके साथ जिन्होंने भी इनकी वीडियो देखकर थोड़े से भी भ्रमित हुए। चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऐसे ही और प्रकार की मैं वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।